हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो कैंडल स्टिक्स। आखिर कैंडल स्टिक्स क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या हम लोग कैंडल्स को देखकर ट्रेड कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो कैसे करेंगे, एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट क्या करना है, और कैंडल्स को देखकर जो हम एंट्री लेंगे उसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक कैंडल्स के बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल में, एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना वक्त को कमाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स पॉइंट को, जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल का मतलब होता है कि बेयरिश कैंडल, और ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या ऊपर गया है। रेड मतलब मार्केट नीचे आ रहा है या फिर नीचे गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, रेड कैंडल जो होता है हमेशा ऊपर ओपन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। अभी मैं आपको ग्राफ पे भी सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा हर एक कैंडल के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। इसमें जो आपको लंबी सी डंडी दिखती है इसको बोलते हैं विक, इसको बोलते हैं अपर सैडो या फिर विक। मतलब ये हुआ कि अगर जो भी प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, इसकी हाई पॉइंट ये लगी, अगर 100 पे ओपन हुआ है ना, तो 120 इसकी हाई थी। ठीक है, मतलब ये इतनी ऊपर तक गई थी, फिर वापस से नीचे आ गई, इसलिए ये विक बनी। फिर नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं लोअर शैडो या फिर लोअर विक। मतलब ये इसकी लो पॉइंट थी। मतलब अगर 100 पे ओपन हुई है ना, तो 60 रुपीज तक ये लो बनाई थी। बट क्लोज कहाँ पे हुआ है, थोड़ा फिर ऊपर जाके यहाँ पे, मतलब मान लीजिए 80-80 रुपीज पे ये क्लोजिंग दिया है। तो ये होता है कैंडल्स का बेसिक्स, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका ठीक अपोजिट होता है बुलिश कैंडल में। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। ये इसका लो, मतलब 100 पे ओपन हुआ तो 80 रुपीज लो था। हाई हाई इसका मान लीजिए 140 लगा, बट क्लोजिंग यहाँ पे है 120 रुपीज पे। बीच में जो है इसको बोलते हैं बॉडी। अभी मैं आपको इसको एक बार ग्राफ पे समझा देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे कैंडल है, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल। तो रेड कैंडल में मैंने आपको क्या बताया था कि ये ऊपर ओपन होता है, मतलब ये यहाँ पे ओपन हुआ है 401 रुपीज पे। जैसा कि आप यहाँ पे प्राइस देखिएगा, ये कहाँ पे ओपन हुआ, 411 रुपीज पे, और क्लोज कहाँ पे हुआ, 401 रुपीज पे। ठीक है, बट इसकी जो विक नीचे दिख रही है ना, ये इसकी विक थी। मतलब ये लो कहाँ तक आया था, 399 तक, और हाई कहाँ तक गया था, 430 रुपीज पे। बट क्लोजिंग कहाँ आया, 410 या 11 रुपीज पे समथिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं बेयरिश कैंडल। इसका ठीक अपोजिट होता है ग्रीन कैंडल। ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, और ये इसकी हाई विक थी, ये इसकी लो विक थी। तो आई होप आपको कैंडल्स के बेसिक्स अब तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला कैंडल स्टिक का जो टाइप है वो है हैमर। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी रेट मोर देन 80% है। अगर ग्राफ पे आपको ऐसा कैंडल हैमर देखने को मिल रहा है, तो मार्केट अब यहाँ से बुलिश होने वाला है। हैमर बॉटम पे बनता है। बॉटम बोले तो मार्केट नीचे जा रहा है डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में हैमर फॉर्म होगा, तो इसका मतलब होगा कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। हैमर कैसा दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले ग्रीन कलर का ये कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, बट इसकी लो ये पॉइंट तक लगी है। अभी मैं आपको इसको ग्राफ पे एक बार समझा देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट क्या था, पहले अप ट्रेंड में था, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, बट इसकी लो कहाँ तक लगी है, यहाँ तक। इसका मतलब ये होता है कि सेलर ने पहले इसको बहुत नीचे लाने की कोशिश करी थी, बट लास्ट में बायर ने क्या करा, फिर इसको पूरा ऊपर ले जाके यहाँ क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, और अगर ये बॉटम पे बन रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। कोई भी बुलिश कैंडल जो होगा उसको बॉटम पे बनना जरूरी है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है या ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर से ऊपर जाना बहुत कम चांस होता है, बट नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब पहले अगर डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपको बॉटम पे क्या सर्च करना है, हैमर। हैमर मिल गया, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रेंड बदलने वाला है। तो जैसा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, हैमर दिखा, अब यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। बट ट्रेड कब लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रेड आपको तब लेना जब हैमर के बाद जो कैंडल बनेगा ना, ये इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा फॉल्स हैमर कहला जाएगा।
यहाँ पर कैंडल हैमर फॉर्म हुआ, इसके बाद जो कैंडल बना ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे कहाँ, इसके क्लोजिंग पे, मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, अब पूरा जितना मार्केट ऊपर जाएगा पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे। जब तक आप लोगों को रिवर्सल साइन ना मिले तब तक आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और कैरी करके रख सकते हैं। आई होप आपको इतना कुछ क्लियर हो गया होगा कि बुलिश कैंडल बॉटम पे बनना जरूरी होता है, ठीक है, और जो बेयरिश कैंडल होगा वो टॉप पे बनेगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा कैंडल स्टिक जो है वो हैंगिंग मैन, ये हैमर ही है, हैमर की तरह ही दिखता है, बट ये हैंगिंग मैन जो होता है वो बेयरिश कैंडल होता है और ये ग्राफ के टॉप पे बनता है। मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूअसली, इसके बाद टॉप पे क्या फॉर्म हुआ, हैंगिंग मैन। इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बदलने वाला है और मार्केट नीचे की तरफ आने वाला है। हम लोग ट्रेड कब लेंगे, इसके बाद जो कैंडल बनेगा ये इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, फिर हम लोग ट्रेड लेंगे और जब तक मार्केट नीचे जा रहा है तब तक हम अपने पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। रिवर्सल साइन जैसे मिलेगा पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है, आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, कलर मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ये टॉप पे बनना चाहिए और हैमर की तरह ही बन रहा है। हैमर बॉटम पे बनता है, वो बुलिश कैंडल होता है, टॉप पे जो बनेगा मार्केट नीचे आएगा तो ये हैंगिंग मैन उसको कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है, ये हैमर का ही अपोजिट होता है, मतलब हैमर में नीचे वीक होता है बट इसमें ऊपर की तरफ वीक होगा और नीचे बॉडी होगा, बट ये बुलिश कैंडल होता है तो इसको कहाँ बनना चाहिए, बॉटम पे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश कैंडल है तो, और मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे से जाएगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और बॉटम पे अगर इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है इसका मतलब है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं आपको चलिए ग्राफ पे भी एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में ही एक कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। मतलब मार्केट पहले रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ है, पहले पूरा ऊपर गया है मार्केट, फिर वापस ने सेलर ने इसको नीचे ला दिया और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। इसके बाद का कैंडल देख सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये बॉटम पे बन रहा है, हैमर का अपोजिट है, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। और ये अगर बॉटम पे बन रहा है इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया है, जब तक आपको रिवर्सल साइन ना मिले तब तक आप अपने पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको इन्वर्टेड हैमर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इन्वर्टेड हैमर का ये ठीक अपोजिट शूटिंग स्टार, जो कि बेयरिश कैंडल स्टिक होता है और ये ग्राफ के टॉप पे बनता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में होगा और टॉप पे शूटिंग स्टार फॉर्म होगा, वो ट्रेंड को बदल देगा और मार्केट फिर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आएगा। अभी मैं आपको इसको एक बार ग्राफ पे दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ आ रहा था, ऊपर आते आते यहाँ पे टॉप पे क्या फॉर्म हुआ, शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है कि एक बेयरिश कैंडल है और टॉप पे बन रहा है, इसका मतलब अब मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है और मार्केट नीचे जाएगा। इसके बाद का कैंडल देख सकते हैं, नीचे क्लोजिंग दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इस कैंडल का जो हाई होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूअसली फिर नीचे की तरफ कितना नीचे आया है। इंट्राडे में आपको बहुत ही फायदा होगा अगर आप कैंडल स्टिक्स को पहचान जाते हैं और उससे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको शूटिंग स्टार आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल को क्या करेगा, ग्रीन वाला कैंडल अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेगा, मतलब अपने बॉडी के अंदर रख लेगा, एक तरह से बोले तो खा जाएगा अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है ये इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, इसके ओपनिंग प्राइस के, तो फिर ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं कहलाएगा। अभी मैं चलिए आपको एक बार इसको ग्राफ पे एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको और डाउट क्लियर हो जाए। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है आप यहाँ पे देखिए, एक इन्वर्टेड हैमर था और इन्वर्टेड हैमर के बाद क्या बना है, एक ग्रीन कैंडल बना है और इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, इसकी जो रेड कैंडल की बॉडी थी ना इसको अपने बॉडी के अंदर समा लिया, मतलब अपने बॉडी के अंदर खा गया है। अगर ये इसकी जो बॉडी है इसके नीचे आ जाती तो ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं कहलाता, बट अभी यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग है। और एक सिंगल कैंडल स्टिक के पैटर्न के हिसाब से देखें तो हैमर है जो ट्रेंड बदलता है, और बुलिश इनगल्फिंग भी अगर बॉटम पे बन रहा है इसका मतलब ये भी ट्रेंड बदलता है। तो हम लोगों को यहाँ पे डबल डबल कंफर्मेशन मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे बिंदास ट्रेड ले सकते हैं इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। मार्केट का स्टॉप लॉस आपका कभी हिट नहीं होगा, कोई कोई चांसेस में हिट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हिट नहीं होगा, बट ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी रेट मोर देन 80% है। मतलब 10 ट्रेड में आपका 8 ट्रेड सक्सेसफुल होगा और 2 ट्रेड में भी अनसक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया, आप यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यूसली कर सकते हैं जब तक आपको रिवर्सल साइन ना मिले तब तक। तो आई होप आपको बुलिश इनगल्फिंग समझ में आ गया होगा। बुलिश इनगल्फिंग के बाद होता है बेयरिश इनगल्फिंग।
बेयरिश इनगल्फिंग ठीक बुलिश इनगल्फिंग का अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल अपने बॉडी के अंदर खा जाता है, ठीक है। और ये टॉप पे बनता है, क्योंकि जितने भी बेयरिश कैंडल होंगे वो टॉप पे बनेंगे और जितने भी बुलिश कैंडल होंगे वो बॉटम पे बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कैंडल स्टिक्स में कलर मैटर नहीं करता है। अगर बॉटम पे हैमर बन रहा है, अगर उसका कलर रेड भी है तो कोई मतलब ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ करके पूरा अंदर खा गया। इसका मतलब ट्रेंड बदलने वाला है। इसके बाद जो कैंडल बना है इसके नीचे क्लोजिंग थी, अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और मार्केट जब तक नीचे जाएगा तब तक हम इसको कैरी करके रख सकते हैं। जब तक हमको रिवर्सल ना मिले तब तक रखेंगे। तो आई होप आपको बेयरिश इनगल्फिंग भी समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, ये 3 कैंडल स्टिक के पैटर्न से फॉर्म होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रेड कैंडल, फिर मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलेगा, यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल बनेगा, फिर मार्केट गैप अप या फिर फ्लैट खुल के ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो 3 कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन से बनेगा और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगा। और मॉर्निंग स्टार हमेशा बॉटम पे बनता है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल होता है। और अगर बुलिश कैंडल है तो ये कहाँ बनना चाहिए, बॉटम पे, ग्राफ के बॉटम पे। क्योंकि मार्केट तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। चलिए मैं भी आपको इसको एक बार ग्राफ पे समझा देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एक मॉर्निंग स्टार और इसका ही भाई है इवनिंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार जो होता है ये बुलिश कैंडल स्टिक होता है और इवनिंग स्टार जो होता है ये बेयरिश कैंडल स्टिक होता है। अभी मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। पहले मॉर्निंग स्टार देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला है, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट गैप अप खुला है, ग्रीन कैंडल। तो ये 3 कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन से फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। जो ग्राफ के कहाँ बना है, बॉटम पे, मतलब ये बुलिश कैंडल स्टिक होता है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ गया है। ये एक कैंडल एक दिन का है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अगर इसके क्लोजिंग पे भी, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं लगभग 500 प्लस पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मॉर्निंग स्टार कहाँ फॉर्म होता है, बॉटम पे फॉर्म होगा और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कहाँ फॉर्म हुआ, ग्राफ के टॉप पे। मार्केट डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट अप ट्रेंड गया, यहाँ पे 3 कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन से इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है। कितना पॉइंट नीचे आया है ये भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ के क्लोजिंग भी देख सकते हैं तो लगभग ये भी 500 प्लस पॉइंट का आपको नीचे की तरफ मूवमेंट दिया है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या रहने वाला है। अगर आपको ट्रेंड पता चल जा रहा है कि नीचे का है, तो आप वहां पे अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यही है इवनिंग स्टार, जो कि अभी मैंने आपको ग्राफ पे भी क्लियर समझा दिया था, जो कि टॉप पे बनता है और मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ बदल देता है। यह देखते हैं पोटेंशियल डायरेक्शन नीचे की तरफ है इवनिंग स्टार का, जो कि बेयरिश कैंडल होता है। अब हम लोग बात करते हैं 3 वाइट शोल्डर्स। 3 वाइट शोल्डर्स का क्या मतलब होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा कंटिन्यूसली, उसके बाद 3 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर 3 कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड अब बदलने वाला है और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। आप यहाँ पे भी पोजीशन ले सकते हैं इसके क्लोजिंग पॉइंट पे, और जब तक आपको रिवर्सल साइन ना मिले तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इसको बोलते हैं 3 वाइट शोल्डर, जो कि ग्राफ के बॉटम पे बनता है। अब हम लोग बात करते हैं 3 ब्लैक क्रोस। 3 ब्लैक क्रोस का क्या मतलब होता है कि ये 3 व्हाइट शोल्डर्स का ठीक अपोजिट होता है। वो 3 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाता है या 3 कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाता है। बट बेयरिश कैंडल है तो इसको कहाँ फॉर्म होना चाहिए, ग्राफ के टॉप पे। अगर टॉप पे फॉर्म हो रहा है इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ अभी आएगा। आप लोग इसके क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हैं और नीचे जब तक मार्केट जाएगा तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, जब तक आपको रिवर्सल साइन ना मिले। तो आई होप आपको 3 व्हाइट शोल्डर्स और 3 ब्लैक क्रोस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, छोटी सी चीजें और सिंपल चीजें। जो बुलिश कैंडल स्टिक होगा ना वो ग्राफ के बॉटम पे बनेगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और जो बेयरिश कैंडल स्टिक होगा वो ग्राफ के टॉप पे बनेगा, मतलब अप ट्रेंड में बनेगा। और अप ट्रेंड में बदलने के बाद वो ट्रेंड को बदल के मार्केट को कंटिन्यूसली नीचे की तरफ भेजेगा। बेयरिश बुलिश में बस आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। कैंडल स्टिक का कलर मैटर नहीं करता, कोई भी कलर का होगा, टॉप पे बन रहा है अगर ग्रीन कैंडल में भी इन्वर्टेड हैमर तो मार्केट नीचे ही आएगा, इतना आपको पता है। अगर टॉप पे बनता है उसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, शूटिंग स्टार। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बुलिस हरामी। बुलिस हरामी आपको नाम से थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट कोई नहीं, ये बुलिस हरामी जो जापानीज लोगों ने इनका नाम रखा है बुलिस हरामी, ये कैसा होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल को क्या करेगा, ग्रीन कैंडल इसके बॉडी के अंदर इनगल्फ हो जाएगा खुद ही। बट ये बुलिस हरामी यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है,
स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होने के बाद ग्रीन कैंडल ने क्या करा, रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, बट इसकी लो नहीं बनी है और इसकी हाई नहीं बनी है, मतलब यहाँ पे बायर स्टेबल है। बायर स्टेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट नीचे तो नहीं जाएगा, तो ऊपर की तरफ जा सकता है, बट इसकी एक्यूरेसी रेट उतनी नहीं होती जितनी हैमर की होती है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे क्वांटिटी कम रखना है इस कैंडल को अगर देख के आप ट्रेड कर रहे हैं तो, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश हरामी। बुलिश कैंडल तो होता है इसके बाद का क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बाद जो कैंडल बनेगा ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ठीक है, वहां पे कम क्वांटिटी के साथ छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस कैंडल का लो और ट्रेड ले सकते हैं, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बुलिश हरामी समझ में आ गया होगा। उसका ठीक अपोजिट होता है बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी बोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल बॉडी के अंदर इनगल्फ होगा रेड कैंडल खुद ही, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल है, मतलब यहाँ पे बायर्स ज्यादा है, बट यहाँ पे सेलर, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, वो खुद अपने स्टेबल है, ये इसके लो भी नहीं बना, ये इसका हाई भी नहीं बना, तो मतलब ये होगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकता है अगर इसके बाद का कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है तो। इसको बोलते हैं बेयरिश हरामी। अगर आप यहाँ पे, इसकी एक्यूरेसी रेट भी उतनी नहीं होती है जितनी हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर को बुलिश इनगल्फिंग की होती है। ठीक है, लगभग 60% के आसपास इसकी एक्यूरेसी रेट होती है। आप इस पर अगर ट्रेड ले रहे हैं तो कम क्वांटिटी के साथ दीजिएगा और इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश हरामी। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन मारोबूजो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन मारोबूजो कैसा होगा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा जिसमें कोई भी विक नहीं होगा, ये यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोजिंग देगा, ना इसकी हाई बनेगी ना इसकी लो बनेगी। और अगर ग्रीन मारोबूजो कहीं पे आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है कि अब ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, यहाँ पे बहुत सारे बायर होते हैं। तो आई होप आपको ग्रीन मारोबूजो समझ में आ गया होगा। ग्रीन मारोबूजो का ठीक अपोजिट होता है रेड मारोबूजो। रेड मारोबूजो जैसा कि देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होगा जिसका ना लो बनेगा जिसका ना हाई बनेगा, यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा, इसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल माना जाता है। जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आई होप आपको ग्रीन मारोबूजो और रेड मारोबूजो में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप जैसा कि आप देख सकते हैं दो कैंडल होगा और दोनों सेम होगा। ठीक है, रेड कैंडल भी और ग्रीन कैंडल भी। और ट्विज़र टॉप आपको जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है टॉप पे फॉर्म होगा, और जो भी कैंडल टॉप पे फॉर्म हो रहा है इसका मतलब अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, और अप ट्रेंड में अगर टॉप पे कोई भी कैंडल बनता है इसका मतलब होता है कि वो बेयरिश कैंडल होता है। मतलब ट्विज़र टॉप जो होगा ये एक बेयरिश कैंडल है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा, अगर इसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग देगा इसके नीचे तो ट्विज़र टॉप मतलब बेयरिश कैंडल होगा। इसके बाद का क्लोजिंग देखना है, मार्केट अगर इसके नीचे जाता है हम लोग इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं, और जितना नीचे जाएगा हम लोग उतना प्रॉफिट कर सकते हैं। ट्विज़र टॉप बेयरिश कैंडल होता है, ये बात याद रखना है। और जैसा कि देख सकते हैं ऐसा ही कैंडल होगा, दोनों का वीक बॉडी लगभग सेम होगा और इक्वल होगा, और टॉप पे बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बीच में बनेगा नहीं कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप एक बेयरिश कैंडल स्टिक होता है जो ग्राफ के टॉप पे फॉर्म होता है। ग्राफ के टॉप पे बोले तो मतलब ग्राफ के ऊपर, मतलब मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होगा और अप ट्रेंड में ऊपर पे ट्विज़र टॉप बनेगा, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है उसके बाद आप यहाँ का स्टॉप लॉस आगे ट्रेड ले सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी रेट भी लगभग 70 to 80% होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मानी जाती है, लगभग 80% आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ट्विज़र टॉप बनता है तो ये एक बेयरिश कैंडल है, टॉप पे बनेगा अप ट्रेंड में। अब हम लोग बात करते हैं ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम का जनरली मतलब होता है कि ये बॉटम पे बनता है और बॉटम पे जो भी कैंडल बनता है वो बुलिश कैंडल होता है, ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अगर बॉटम पे बन रहा है और इसके बाद जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो, और दोनों कैंडल इक्वल होगा, मतलब इसकी बॉडी लगभग सेम होनी चाहिए और इसकी विक भी लगभग सेम होनी चाहिए, और बॉटम पे फॉर्म हो रहा है मतलब बुलिश कैंडल है, इसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग देगा ऊपर, आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यूसली ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं जब तक आपको रिवर्सल साइन ना मिले तब तक। इसको बोलते हैं ट्विज़र बॉटम। आई होप आपको ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है और ये न्यूट्रल कैंडल होता है। न्यूट्रल मतलब यहाँ पे ना बायर ज्यादा होते हैं ना यहाँ पे ज्यादा सेलर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। मतलब जहां ओपन होगा ना वहीं क्लोज होगा। मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ 100 रुपया पे, तो 100 रुपीज पे अगर ओपन हुआ तो इसकी हाई लगी है 150 और लो लगी है 50 रुपीज, फिर क्लोजिंग कहाँ दिया है 100 रुपीज पे ही। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसके बाद जो कैंडल बन रहा है ना
वो कहाँ बन रहा है। अगर इसके बाद कैंडल इसके ऊपर बन रहा है मतलब बायर ज्यादा है, और इसके बाद जो कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इसका मतलब है यहाँ पे सेलर ज्यादा है। तो जिस तरफ इसके बाद कैंडल बनेगा आप उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। इसको बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसकी एक्यूरेसी रेट मोर देन 90% होती है। ठीक है, आप इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप जैसा कि आप देख सकते हैं, दो कैंडल होगा, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, दोनों इक्वल होगा, जिसकी बॉडी विक दोनों इक्वल होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने डोजी में बताया था, लगभग वैसा ही कैंडल है, बट यहाँ पे क्या है, दो कैंडल बना है। इसकी पोटेंशियल डायरेक्शन भी वही होगी। जिस इसके बाद जहां कैंडल बनेगा इसके ऊपर मतलब यहाँ पे बायर ज्यादा है, इसके नीचे बनना मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा है। अब जिस तरफ कैंडल बनेगा आप उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, और इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी रेट भी 80% होती है। ठीक है, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। हम लोग बात करते हैं फॉलिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड की ऐसा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल के बाद कंटिन्यूसली तीन कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा, बट उसके बाद जो कैंडल बनेगा ना, ये फिर आपको ग्रीन कैंडल और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल जिसको बोल सकते हैं, रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनेगा। इसका मतलब होता है कि ये मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ रखेगा। और ये जो फॉलिंग थ्री मेथड होता है ना, ये ग्राफ के टॉप पे बने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन होता है। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में ही ऐसा अगर आपको कहीं फॉर्म देखने को मिल जाए, इसका मतलब होता है कि ये जो ट्रेंड आ रहा है ना, ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ रह सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। इसको बोलते हैं फॉलिंग थ्री मेथड, जो कि बेयरिश कैंडल होता है और कंटिन्यू बेयर मार्केट में नीचे की तरफ मार्केट को रखता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइजिंग थ्री मेथड। राइजिंग थ्री मेथड कैसा होता है, मार्केट अप ट्रेंड में ही होगा, और अप ट्रेंड के बीच में ही तीन स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगा, एक पहले बुलिश बनेगा, फिर तीन स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनेगा, फिर चौथा कैंडल जो बनेगा ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा। मतलब इस तीनों कैंडल के इक्वल बनेगा ये कैंडल। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर है। इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड, जो कि ट्रेंड कंटिन्यू रखता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। ये बॉटम पे बने जरूरी नहीं है, ये कंटिन्यूसली मार्केट अगर बीच में भी मार्केट अप ट्रेंड है, बीच में अगर ऐसा कहीं फॉर्म मिल गया आपको बनते हुए दिख गया, मतलब ये होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही होगा। इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड। आई होप आपको मैंने जितने भी कैंडल स्टिक्स के बारे में इस वीडियो में बताया, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके पास ऐसी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। इस पूरे पीडीएफ का मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके भी अच्छे से देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।